आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। किस्से हमें हमारे समाज के, समय के, लोगों के, दुनिया के, जीवन के करीब लाते हैं और इसीलिए किस्से सुनाए जाने चाहिए, सुने जाने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु वाजपेयी और आप सुन रहे हैं किस्सा गोई आज तक रेडियो पर। तो सोशल मीडिया के दौर में आपने देखा होगा कि विचारों की भिन्नता के चलते, वैचारिक मतभेद के चलते बहुत सारे लोग आपस में लड़ाई लड़ लेते हैं, संबंध खत्म कर लेते हैं, मनमुटाव पाल लेते हैं। लेकिन विचार, सत्य यह है कि विचार तो परिवर्तनशील होते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। तो आज एक किस्सा इसी रंग का सुनिए कि कबीले में एक पैसे वाला, समृद्ध, धनी बूढ़ा रहता था। वो घर में बिल्कुल अकेला था और अपनी देखभाल के लिए उसने अपने साथ एक 16 साल के लड़के को रखा हुआ था। तो एक दफा उस बूढ़े ने उस 16 साल के लड़के से कहा कि मैं दूर देश में विचरण करने के लिए जा रहा हूं, विदेश यात्रा पर जा रहा हूं, तो मैं अपनी सारी संपत्ति, सारा धन, सारी संपदा का मालिक तुमको बना रहा हूं, तुम्हारे हवाले इसे कर रहा हूं कि तुम इसकी सुरक्षा करना, और जब मैं वापस आ जाऊं तो ये सब मुझे वापस कर देना। उस लड़के ने, जो कि बड़ा स्वामी भक्त था, इस बात के लिए हामी भर दी। वो बूढ़ा विदेश यात्रा के लिए चला गया। जब काफी वक्त गुजर गया और वो बूढ़ा वापस नहीं आया, तो इस लड़के ने सोचा कि शायद उस बूढ़े की मृत्यु हो गई है, और कई लोगों के भड़काने पर इस लड़के ने उस बूढ़े की संपत्ति को खर्च करना शुरू किया, जबकि ये उस बूढ़े की अमानत थी जो बूढ़ा उस लड़के के हवाले सुरक्षा की दृष्टि से करके गया था। सो ये अमानत में खयानत थी। जब वो लड़का उस संपत्ति को खर्च करने लगा तो धीरे धीरे उसे इसमें लुत्फ आने लगा, और उस स्वामी भक्त लड़के ने उस संपत्ति को तकरीबन सारा ही खर्च कर दिया। और इसी के साथ वो बूढ़ा भी विदेश यात्रा से वापस आ गया। जब उसे पता चला कि लड़के ने उसकी संपत्ति खर्च कर डाली है तो उसे बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आई। वो बूढ़ा वो मामला लेकर के अदालत में गया। उस राज्य में अमानत में खयानत की सजा बड़ी अजीबोगरीब थी। अमानत में खयानत के लिए वहां 2 सजाएं थीं, और जिस व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान हुआ है उसे यह इख्तियार था कि उन 2 सजाओं में दोषी व्यक्ति के लिए वो कोई एक सजा चुन सकता था। पहली सजा थी कि जो दोषी व्यक्ति है उसकी आंखें निकलवाकर उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डलवा दिया जाएगा। दूसरी सजा थी कि दोषी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उस बूढ़े ने उस 16 साल के लड़के के लिए, जो कि उसके साथ ही रहा करता था, पहला विकल्प चुना, यानी कि उसकी आंखें निकलवाकर उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डलवा देने का विकल्प। तो लड़के के साथ ऐसा ही किया गया। बूढ़े की कुछ दिनों बाद मौत हो गई। वो लड़का जिंदगी भर के लिए जेल में पहुंच गया, और कई सालों बाद जब वो 16 साल का लड़का बूढ़ा हो चुका था, तो एक दफा वो अपने जेल में अपने साथ के एक लड़के को, जो कि उसकी उम्र में उससे बहुत छोटा था, अपनी व्यथा कथा सुना रहा था। आखिर में उसने उस लड़के से कहा कि विचार कैसे बदलते हैं, इसे अगर समझना हो तो मेरी कहानी सर्वोत्तम है। पूरी जिंदगी में ये सोचता रहा कि मैं कितना गलत आदमी हूं और मेरा मालिक कितना रहम दिल था। वो चाहता तो मुझे जान से मरवा सकता था, मुझे मृत्यु दंड दिलवा सकता था।
मगर उसकी रहमदिली कि उसने सिर्फ मेरी आंखें निकलवाना और मुझे कैद में डलवाना कबूल किया, जबकि मैं कितना गलत था कि मैंने उसकी अमानत में खयानत की। जो संपत्ति वो मेरे हवाले सुरक्षा में करके गया था, मैंने उसे खर्च कर डाला। मैं कितना गलत था। मैंने पूरी जिंदगी इस बात को सोचा और इसका पश्चाताप किया। लेकिन अब बुढ़ापे में मेरे विचार बदल गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरे मालिक की थी, क्योंकि मेरे मालिक ने 16 साल के एक लड़के के हवाले इतनी बड़ी संपदा कर दी, इतनी बड़ी संपत्ति कर दी। मेरी उम्र 16 साल थी, वो तो मेरे बहकने के ही दिन थे। सो अगर मैं बहक गया इतनी बड़ी संपदा को देखकर, तो इसमें मेरी क्या गलती। मेरे मालिक को, जो कि बुजुर्ग था, दुनियादार था, तजुर्बेकार था, उसे यह सोचना चाहिए था कि मैं इतने छोटे लड़के को इतनी बड़ी संपदा देकर जा रहा हूं और कई दिनों तक वापस नहीं आ रहा हूं, तो यह लड़का मुमकिन है कि बहक जाए। लिहाजा आज मैं ये सोचता हूं कि मेरी गलती नहीं थी, मेरे मालिक की गलती थी। वो लड़का जो उस बूढ़े की बात सुन रहा था, उसने इस बात पर हामी भरी। उसे यह तर्क समझ में आया कि जो यह आदमी कह रहा है उस बात में दम है। इस किस्से से समझ में यही आता है कि विचार, सोचने का तरीका, नजरिया, ख्याल, ये कभी भी बदल सकते हैं। तो हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्क़े दामे ख्याल है।